नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि आपकी जो मानवता है वो केवल मानव के लिए है, स्त्री या पुरुष के लिए है। लेकिन ये मानवता की परिभाषा बहुत व्यापक है। पशु पक्षियों के प्रति भी दया भाव रखना, करुणा भाव रखना भी मानवता का ही हिस्सा है। और आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों पर अत्याचार के बारे में। अगर आप पशु पक्षियों पर अत्याचार करते हैं तो उसके प्रभाव क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। किसी भी बीमार व्यक्ति का, मृत हो गए व्यक्ति का या बहुत निगेटिव स्वभाव वाले व्यक्ति का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी एक व्यक्ति का रत्न, पहना हुआ रत्न पहनते हैं तो आप बुरी तरह से परेशान हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पशु पक्षियों से हमारे जीवन का और हमारे भाग्य का क्या संबंध है। देखिए, सृष्टि की हर चीज, यहां तक कि छोटी सी घास भी ईश्वर से संबंध रखती है। इसलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं और लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इनके गड़बड़ होने पर या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। इसलिए समाज की और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो नदियां और पर्वत हों। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन के मामलों में मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, तनाव से बचाव करें। करियर में परिवर्तन के योग हैं। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। अगर आप पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो इससे जिंदगी में कैसी समस्याएं होती हैं। देखिए, अगर आप पशु पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो व्यक्ति के जीवन में बिना वजह के समस्याएं आती रहती हैं। व्यक्ति बिना कारण के, बिना वजह के बीमार रहता है। ज्यादातर धन दवाइयों में और रोगों में खर्च होता है। व्यक्ति कभी कभी कर्जों का शिकार भी हो जाता है और ये भी देखा गया है कि देर सवेर व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। ऑफिस में विवाद हो सकते हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। सेहत ठीक बनी रहेगी। धन खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। करियर के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा
90%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। रजनी दीक्षित ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1984, 1984। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। रजनी पूछ रही हैं कि इनकी दूसरी शादी कब होगी। पहला विवाह होकर के इनका टूट चुका है, दूसरे विवाह होने की संभावना क्या है और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। रजनी, आपकी कुंडली में 2 विवाह का योग बहुत ही स्पष्ट है और अप्रैल 2022 के बाद आपकी दूसरी शादी होगी। संभवतः जून जुलाई 2022 में आपकी दूसरी शादी होने के योग बन रहे हैं। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। आपका आने वाला समय, आपका भविष्य काफी बेहतर दिख रहा है। क्या करेंगी? एक पीला पुखराज वजन में 5-6 कैरेट सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा रोज सवेरे एक बार अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि किस तरह से पशु पक्षी हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं तो इससे शनि की पीड़ा कम होती है। चाहे गाय की सहायता करें, चाहे कुत्ते की सहायता करें, इससे जीवन का संघर्ष घट जाता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। अगर आप पशुओं को चारा खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, तो ऐसा करने से जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होता। और जो रोगी पशु हैं, कोई बीमार पशु है, उसकी अगर देखभाल करते हैं तो इससे बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जल्दबाजी में काम ना करें, धन की समस्या हो सकती है। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संतान की चिंता समाप्त होगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन काम टालने से बचाव करें। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। तो पशुओं की बात हो गई। अब पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करें कि हमारा जीवन बेहतर हो जाए। देखिए, पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं नियमित रूप से तो इससे राहु की जो पीड़ा है वो काफी हद तक कम हो जाती है। इससे जीवन के उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। पक्षियों को अगर आप पिंजरे से छुड़ा करके उड़ा देते हैं तो इससे कर्ज और मुकदमे से राहत मिलती है। साथ ही साथ घर के कलह कलेश से छुटकारा मिलता है। लेकिन ये उपाय उनके लिए है जो पक्षियों को खाते नहीं हैं। अब एक तरफ आप पक्षियों को खाते हैं और दूसरी तरफ पक्षियों को दाना डालते हैं, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए फायदा तभी होगा जब आप पक्षियों को, पशुओं को ना खाएं और उनकी सेवा सहायता करते रहें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में बदलाव होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%।
मीन राशि, धन के मामलों में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की पशु पक्षियों पर अत्याचार के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, तो इससे आपके 9 ग्रह मजबूत होंगे। और अगर आप कुत्ते की देखभाल करते हैं, कुत्ता पालते हैं या वैसे सड़क के कुत्तों की देखभाल करते हैं, तो इससे आपके मन का अवसाद, जो डिप्रेशन है, वो निश्चित रूप से दूर होता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।